Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will talk about relationship between political science and law. या इसे ये भी कह सकते हैं रिलेवेंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस टू द स्टडी ऑफ लॉ मीन्स लॉ पढ़ने में लॉ की स्टडी करने में पॉलिटिकल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है ये हम देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स एंड हाउ डिसीजन आर मेड इन ए सोसाइटी एंड कंट्री. पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग ये स्टडी करते हैं कि स्टेट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसकी एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट्स के बारे में और किसी सोसाइटी या कंट्री में डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसकी स्टडी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं. वाइल जबकि लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स. लॉ क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसे सोसाइटी में सभी लोगों के द्वारा फॉलो किया जाता है. दस बोथ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ स्टेट एंड मैन. इस प्रकार दोनों सब्जेक्ट लॉ और पॉलिटिकल साइंस एक ही सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं, वो है स्टेट एंड मैन, स्टेट एंड इंडिविजुअल. सो लॉ is closely related with political science. Relevance of political science in the study of law because पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ स्टेट. पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं. स्टेट क्या है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, पर्पस क्या है, इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं. एंड लॉ इज़ मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट. और किसी कंट्री में जो लॉ है, कानून है, वो स्टेट के द्वारा ही बनाया जाता है और उस कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है. स्टेट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल. किसी कंट्री में स्टेट जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उस कंट्री के सिटीजन्स के डेवलपमेंट के लिए और उस कंट्री में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए. Politics help us to understand the past, to explain the present and to direct the future course of human life. पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करने से हमें ये जानकारी होती है कि किसी कंट्री या फिर किसी स्टेट का पास्ट क्या था और उसका प्रेजेंट इस टाइम इस स्ट्रक्चर में कैसे आया. यदि हम पास्ट जानेंगे पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करके तो इस टाइम का जो इसका प्रेजेंट है उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे. इसके साथ साथ जो उस कंट्री का फ्यूचर होगा उसके लिए हम अच्छे से पॉलिसी बना सकेंगे और उस कंट्री की जो ह्यूमन लाइफ है उसको सेव कर सकेंगे. पॉलिटिकल साइंस इज a स्टडी ऑफ गवर्नमेंट. In political science, we study various type of government, their merits, demerits, their origin, development, etc. State exercise its authority through the government. कोई भी स्टेट अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को गवर्नमेंट के द्वारा ही एक्सरसाइज करती है. Politics studies various activities of government and its organization, lawmaking process in various states, different form of government, their merits and demerits. पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग गवर्नमेंट के कई सारे एक्टिविटीज़ की स्टडी करते हैं. इसके साथ साथ गवर्नमेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इसकी स्टडी भी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं. स्टेट के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉ कैसे बनाए जाते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, इसके साथ साथ अलग अलग प्रकार के जो गवर्नमेंट्स हैं उसकी स्टडी और उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, इन सब चीज़ों की स्टडी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू लॉ ओनली. गवर्नमेंट का मेन काम है लॉ बनाना और सोसाइटी में पीस एंड स्टेबिलिटी को बनाए रखना. अगला है पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज़. पॉलिटिकल साइंस में हम लोग वेरियस टाइप्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ की स्टडी करते हैं जिससे लॉ है वो इन्फ्लुएंस होता है. लॉ इज़ नॉट स्टैटिक. लॉ है वो स्थिर नहीं है बट अ डायनेमिक सब्जेक्ट. लॉ एक डायनेमिक मीन्स चेंजेबल सब्जेक्ट है, वो समय के साथ साथ चेंज होता रहता है. इट चेंजेस बेसिंग ऑन पॉलिटिकल फिलोसफीज. टाइम टू टाइम जो अनेक प्रकार के पॉलिटिकल फिलोसफीज आते हैं उससे लॉ इन्फ्लुएंस होता है और वो हमेशा चेंज होता रहता है. Politics deals with the theories forwarded by political thinkers regarding individualism, socialism and democracy etc. पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा कई सारे थ्योरीज दिए जाते हैं, आइडियाज़ दिए जाते हैं, जैसे कि इंडिविजुअलिज्म है, सोशलिज्म है, डेमोक्रेसी है, कम्युनिज्म है, लिबरलिज्म है. ये जो सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, फिलोसफीज़ हैं, ये सब लॉ को इफ़ेक्ट करते हैं और लॉ इन्हीं के द्वारा चेंज होता रहता है. पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट. पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत कई सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की स्टडी किया जाता है. द सोर्स ऑफ लॉ आर कस्टम, रिलीजन, इक्वालिटी, लेजिस्लेचर, कोडिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन. किसी भी कंट्री का जो लॉ होता है उसका सोर्स
कस्टम, उस कंट्री में पाए जाने वाले रिलीजन्स, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट, उस कंट्री की लेजिस्लेचर, कोडिफिकेशन और उस कंट्री के जो कोर्ट्स होते हैं उसके द्वारा जो लॉ का इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसके द्वारा जो लॉ होता है वो बनता है। लॉ का सोर्स ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉ को अफेक्ट करती हैं। एंड ऑल दीज इशू आर डिपेंड ऑन पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज़। जो ये सारी चीज़ें हैं जिससे लॉ अफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ें इन सब पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट हैं। लिबर्टी पे, इक्वालिटी, जस्टिस, पावर, राइट्स एंड ड्यूटीज़, जो कि किसी कंट्री का पर्पज़ होता है कि उस कंट्री में जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को ये सारे जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराई जाए। उस कंट्री के सिटीजन्स को लिबर्टी प्रोवाइड कराया जाए, इक्वालिटी, उस कंट्री के सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी लाया जाए, जिससे लॉ अफेक्ट होता है। पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ अदर कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके क्या क्या मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, इसकी स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है। एंड आल लॉज आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। उस कंट्री में जो सभी लॉ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पे ही बेस्ड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के कंसिस्टेंट होते हैं। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के इनकंसिस्टेंट होंगे तो कोर्ट्स के द्वारा उन्हें वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द गाइडेंस रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये गाइडेंस दिया जाता है, किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न होते हैं कि उस कंट्री की जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनका फॉर्मेशन कैसे होगा, उनके फंक्शंस क्या क्या होंगे, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए होते हैं। सो पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो पॉलिटिकल साइंस इज अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वेरियस टाइप्स के जो वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टडी किया जाता है, जैसे कि यूएनओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन सब का ओरिजिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये अपना फंक्शंस कैसे करते हैं, ये वर्ल्ड लेवल पे जो सारे कंट्रीज़ हैं उसे कैसे इफेक्ट करते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। नो कंट्री कैन लिव इन आइसोलेशन। कोई भी कंट्री वर्ल्ड लेवल पे, विश्व में आइसोलेशन में नहीं रह सकता, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो सभी कंट्रीज़ के पास सेम मात्रा में नहीं है। किसी के पास कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है तो उसे एक्सपोर्ट करना होता है, किसी कंट्री के पास वो रिसोर्सेज नहीं होता है तो उस कंट्री को उस रिसोर्स को अदर कंट्री से इम्पोर्ट करना होता है। सो नो कंट्री कैन लिव इन आइसोलेशन इन वर्ल्ड। सो एवरी कंट्री इज़ मेंबर ऑफ वर्ल्ड फैमिली। जो प्रत्येक देश है, कंट्री है, वो वर्ल्ड फैमिली का मेंबर है। एंड इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अफेक्ट अ कंट्री। और वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैं, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री को अफेक्ट करते हैं। सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत की जाती है, जो किसी कंट्री के लॉ को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस इज ए स्टडी ऑफ मैन। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैन की स्टडी की जाती है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, इसकी स्टडी की जाती है। सिटीजन कौन है, इसकी स्टडी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत की जाती है। सो मैन और इंडिविजुअल इज इन सेंटर ऑफ बोथ लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। दोनों सब्जेक्ट लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस का जो सेंटर है वो क्या है, इंडिविजुअल है, मैन है। दोनों का पर्पस यही है कि जो ह्यूमन लाइफ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक किया जाए, उनकी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जाए, ह्यूमंस का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके। दोनों सब्जेक्ट का ये पर्पस है। दस पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ रिलेटेड विथ ईच अदर। इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं। विदाउट पॉलिटिकल साइंस लॉ वुड लैक आइडियाज़ एंड पर्पस। पॉलिटिकल साइंस में वेरियस टाइप्स के पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं जो ये बताते हैं कि लॉ कैसे बनाए जाने चाहिए, लॉ के पर्पस क्या होने चाहिए। और यदि पॉलिटिकल साइंस नहीं रहेगा तो ये कोई स्पेसिफिक लॉ जो है वो किस लिए बनाया गया है, उसके पीछे पॉलिटिकल आइडिया क्या है, ये जानकारी नहीं हो पाएगी। विदाउट लॉ, और यदि लॉ ना रहे तो पॉलिटिकल साइंस कुड नॉट टर्न आइडियाज़ इनटू रियलिटी। तो जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं उसको रियलिटी में टर्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो लॉ को इफ़ेक्ट करते हैं और लॉ बनाए जाते हैं जो कि सोसाइटी में पॉलिटिकल आइडियाज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे कि सोशलिज्म का आइडिया है, उस सोशलिज्म के आइडिया में जो पर्पस दिए गए हैं उसके हिसाब से लॉ बनाए जाते हैं और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उस लॉ के हिसाब से काम किया जाता है। तो कोई भी लॉ जो होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल आइडिया से अफेक्टेड होता है।
Political science provides knowledge to a law student about basic technology of a state and law etc. इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस और लॉ एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो लॉ स्टूडेंट को ये जानकारी देता है कि स्टेट क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लॉ क्या है, स्टेट और लॉ आपस में कैसे रिलेटेड है। इसकी जानकारी इन दोनों सब्जेक्ट के एक साथ होने से अच्छे से हो सकती है। सो दिस इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ।